एक रात युवक ने दीवार के वॉचमैन से बहस की, ये जोर देकर कि उन्होंने सदियों तक सिर्फ एक खाली खेत की रक्षा की है। गार्ड ने धमकी दी कि वो उसे विलेज काउंसिल के पास रिपोर्ट करेगा और युवक ने पीछे हटकर शांत हो गया। लेकिन अचानक उसने दौड़ लगाई और दीवार को पार कर लिया। उसका नाम डंस्टन था। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो एक ऐसी सिटी तक नहीं पहुंच गया जो रोशनी से चमक रही थी। उसके मार्केट में उसने ऐसे सामान देखे जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखे थे। उसकी नजर एक फ्लावर सेलर पर पड़ी, एक खूबसूरत महिला जो सच में केवल एक कठोर बूढ़ी मिस्ट्रेस की नौकरानी थी। फ्लस्टर्ड, डंस्टन ने फूल यादृच्छिक तरीके से चुने, लेकिन महिला ने धीरे से उसे स्नोड्रॉप्स की ओर निर्देशित किया, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे गुड लक लाते हैं। वो एक नोबल की बेटी थी जिसे धोखा देकर एक जादूगरनी के अधीन सर्विट्यूड में बांध दिया गया था। एक मैजिक चेन ने उसे बांधा हुआ था जिसे केवल तब तोड़ा जा सकता था जब जादूगरनी मर जाती। डंस्टन को अफसोस हुआ कि वो मदद नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी सेल्फ को पेमेंट के रूप में पेश किया और ये ऑफर स्वीकार कर लिया गया। स्कॉलर्स और एक्सप्लोरर्स कभी नहीं जान पाए, लेकिन वो सतर्क वॉचमैन अपने काम में निपुण था, एक जादुई किंगडम को छुपाते हुए जिसे स्टॉर्महोल्ड कहा जाता था। उस रात डंस्टन अपने घर इंग्लैंड लौट आया, ये सोचते हुए कि ये अजीब साहसिक कहानी जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन 9 महीने बाद एक अनएक्सपेक्टेड कीपसेक आया, एक बच्चा। और ये सिर्फ शुरुआत थी उस दीवार के पार जो उसके आगे था। ये है स्टारडस्ट। 18 साल बीत गए, बच्चा ट्रिस्टन एक युवक में बदल गया। वो कैसे बड़ा हुआ ये मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कहानी है ट्रिस्टन की, जो एक सच्चा आदमी बनने और एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करने की है। इसके लिए उसे अपनी ट्रू लव का दिल जीतना होगा। वो शाम किसी और शाम जैसी थी। ट्रिस्टन ने अपनी पूरी कोशिश की। एक दिन जिस शॉप में वो काम करता था, विक्टोरिया ने अपनी परचेजेस लेने के लिए लाइन में सबसे पहले सेवा मांग ली और ट्रिस्टन को उन्हें घर तक ले जाने के लिए कहा। ट्रिस्टन को वहीं तुरंत निकाल दिया गया। अविच्छिन्न रूप से वो अपने पिता के पास गया, उन्हें सब कुछ बताया, पिछली रात अपमानित किया। उसके पिता ने उसे हिम्मत दी कि हार मत मानो। अपने पिता के उत्साह से ट्रिस्टन ने फिर से विक्टोरिया का दिल जीतने की कोशिश की। उसने उसे बाहर इनवाइट किया, शानदार ड्रिंक्स का वादा किया और कहा कि वो उसके लिए कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, जो भी लगे उसका प्यार साबित करने के लिए। लेकिन उसका दिल ठंडा रहा। अपने फियांसे की तुलना में ट्रिस्टन उसकी आंखों में कुछ भी नहीं था। अगर आकाश के स्टार्स देख सकते कि वो कितना शर्मिंदा है तो वो छिपना चाहता, लेकिन वही स्टार्स पहले से ही कहीं और ध्यान केंद्रित कर चुके थे, उस दीवार के पार जहां स्टॉर्महोल्ड का राजा अपने मृत्युशैया पर था। और जो कुछ भी वो राजा करने वाला था, ट्रिस्टन की फेट को हमेशा के लिए बदल देगा। 7 में से 4 प्रिंसेस को बुलाया गया, प्राइमस, सकुंडस, टर्टेटस और सेप्टिमस। उनका परिवार किसी भी तरीके से थ्रोन के लिए लड़ाई करने के लिए जाना जाता था। बूढ़े राजा ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने क्राउन पाने के लिए अपने 12 भाइयों को मार दिया। अपना मतलब स्पष्ट करने के लिए उसने सकुंडस को खिड़की पर बुलाया, उसे किंगडम को देखने के लिए कहा और फिर उसे बाहर धक्का दे दिया। मैं देख रहा हूं किंगडम पिता। प्रिंसेस की एक बहन भी थी, ऊना, लेकिन वो कई सालों से लापता थी। उसके बाद राजा ने घोषणा की कि उसका सक्सेसर कैसे चुना जाएगा। जो भी रॉयल नेकलेस को ढूंढकर उसके जुअल की लाल चमक को वापस ला सकेगा, वही स्टॉर्म होल्ड का अगला शासक बनेगा। नेकलेस आसमान में उड़ गया, एक स्टार से टकराया और फिर पृथ्वी पर गिर गया। ट्रिस्टन ने देखा कि स्टार गिर रहा है, विक्टोरिया ने भी देखा। प्रेरित होकर उसने ट्रिस्टन से वादा किया कि अगर वो गिरा हुआ स्टार उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में लाएगा तो वो उससे शादी करेगी। ट्रिस्टन के पास उसकी बर्थडे तक केवल 1 हफ्ता था, जो उसी दिन थी जब उसका फियांसे प्रस्ताव देने की योजना बना रहा था। लेकिन ट्रिस्टन अकेला नहीं था जो उस स्टार की तलाश में था। 3 शक्तिशाली विचेस भी उस गिरे हुए स्टार को चाहते थे, क्योंकि स्टार्स हार्ट से यूथ को वापस लाया जा सकता था। उनके नाम थे लमेया, मॉर्मो और इम्पूसा। उनके पास कभी बेबीलोन कैंडल था जो तुरंत यात्रा की अनुमति देता था, लेकिन वो बहुत पहले इस्तेमाल हो चुका था। इसलिए लमेया को पैदल यात्रा करने के लिए चुना गया और उसने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा एक पुराने स्टार फ्रैगमेंट से वापस पाया। उसी रात ट्रिस्टन दीवार के पास गया। पुराने गार्ड ने उसे रोक दिया। ट्रिस्टन ने वही ट्रिक दोहराने की कोशिश की जो उसके पिता कभी इस्तेमाल करते थे, लेकिन गार्ड ने अनुभव से सीख लिया था। आखिरकार वो अब 90 साल का था और उन वर्षों का अधिकांश समय लोगों को बाहर रखने के प्रशिक्षण में बीता था।
ट्रिस्टन अपने पिता के पास लौटा और अंततः अपनी माँ के बारे में सच्चाई सुनी। डंस्टन ने ट्रिस्टन को उसकी माँ के कीपसेक्स दिए, जिसमें एक स्नोड्रॉप, एक मैजिकल चेन और उसका अंतिम लेटर शामिल था। अंदर एक काला कैंडल था, बैबिलोन कैंडल। यदि इसे जलाकर किसी डेस्टिनेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाए तो ये उपयोगकर्ता को तुरंत टेलीपोर्ट कर सकता था। उसी समय जब गिरा हुआ स्टार जमीन पर गिरा, उसने रोशनी का एक झटका भेजा। नेकलेस के पास एक चमकती हुई युवा महिला प्रकट हुई। एक और फ्लैश सीधे उसके ऊपर गिरा। वो ट्रिस्टन था। उसने कैंडल जला दी थी जबकि वो विक्टोरिया और स्टार के बारे में सोच रहा था, जिससे वो सीधे उसके पास पहुंच गया। ट्रिस्टन ने माफी मांगी। पहले सोचा कि वो उसकी मां हो सकती है, लेकिन स्टार ने जल्दी ही उसे सही किया। उसने बताया कि वो गिरा हुआ स्टार है। उसका नाम इवेन था। ट्रिस्टन ने अपने वादे को पूरा करने के लिए मैजिक चेन का इस्तेमाल कर उसके रिस्ट को बांध लिया। वो उसे विक्टोरिया के लिए गिफ्ट के रूप में लाने की योजना बना रहा था, और निश्चित ही इवेन शांतिपूर्वक जाने से मना कर रही थी। किले में प्रिंसेस के बीच प्रतिद्वंद्विता और भी क्रूर हो गई। इस बार टर्सिस और रॉयल मिनिस्टर थ्रोन की लड़ाई में अगले शिकार बने। सेप्टिमस जोर देकर कहा कि वो रॉयल नेकलेस पाने वाला है। इसी बीच 3 विचेस मिलकर काम कर रही थी। लमेया को गिरा हुआ स्टार ढूंढने के लिए तैयार कर रही थीं। ट्रिस्टन ने आखिरकार स्टार इवेन को अपने साथ यात्रा करने के लिए राजी कर लिया। उसने वादा किया कि जब वो विक्टोरिया से मिलेगी तो वो उसे बैबिलोन कैंडल देगा, ताकि वो फिर से आकाश में लौट सके। अगली सुबह प्रिंसेस, विचेस और ट्रिस्टन इवेन के साथ अपनी अलग अलग यात्राओं पर निकल पड़े। लमेया ने जल्द ही सड़क पर एक युवा शेपर्ड को पाया और उसे गोट में बदल दिया, जिससे उसे अपनी कैरेज खींचने के लिए एक जोड़ी मिल गई। बाद में वो एस फूल बेचने वाली से मिली, जो खुद भी एक विच थी। एस ने कभी ट्रिस्टन की मां को बंद किया था। लमेया ने उससे खाना मांगा, जिसे एस ने कृपापूर्वक दिया, लेकिन उसने सीक्रेटली उसे पॉइजन कर दिया था। एस भी गिरा हुआ स्टार चाहती थी ताकि प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सके। लमेया गुस्से में अपनी असली पहचान प्रकट कर दी और एस को शापित किया, जिससे वो स्टार को पहचान ही नहीं सकेगी, भले ही उसके सामने खड़ी हो। ट्रिस्टन मीनवाइल फिर से दीवार खोजने में संघर्ष कर रहा था। उसे केवल पता था कि ये कहीं नॉर्थ में है। इवेन थक गई क्योंकि स्टार्स दिन में सोने के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए उसने उसे चेन से सुरक्षित रखते हुए आराम करने दिया। दूसरी तरफ सेप्टिमस ने उस फॉर्चून टेलर को मार डाला जिसने प्राइमस की मदद की थी, और उसका सीइंग स्टोन ले लिया ताकि वो स्टार को ट्रैक कर सके। वहीं विचेस ने भी अपने मैजिकल टूल्स का इस्तेमाल किया। जैसे ही रात गिरी, लामिया उस इलाके में पहुंची, लेकिन उसे कोई वेन नहीं मिला। उसने मॉर्मो और इम्पूसा को बुलाया। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि ज्यादा मैजिक बर्बाद ना करे और याद दिलाया कि अगली चाल दिखाने के लिए उसे सैक्रिफाइस देना होगा। निर्देश सरल थे। वेट, लामिया ने गोट्स को फिर से ह्यूमंस में बदल दिया, शेपर्ड को एक लड़की में बदल दिया और पूरे इन को ट्रैप के रूप में तैयार किया। ईन आखिरकार जागी और एक यूनिकॉर्न उसके पास आया, जिसने उसे मुक्त किया और उसे ले गया। ट्रिस्टन के प्रॉमिस पर भरोसा ना करने की वजह से उसने भागने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद ट्रिस्टन ब्रेड लेकर लौटा और उसे देखकर डेवस्टेटेड हो गया कि ईन गायब थी। थक कर वो सो गया। अपने सपने में स्टार्स ने उसे चेतावनी दी कि विचेस स्टार्स को मारते हैं और उनके हार्ट्स ले लेते हैं ताकि वे इटर्नल यूथ पा सकें। उन्होंने उसे कहा कि किसी स्टॉर्म होल्ड ब्लड लाइन के व्यक्ति को ढूंढो जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जैसे ही समय सही हुआ, एक कैरेज आई। वो प्राइमस था। ट्रिस्टन कैरेज से टकराया, जिससे प्राइमस को रोकना पड़ा। शुरू में प्राइमस मदद करने से इनकार कर रहा था, लेकिन ट्रिस्टन ने फॉलन स्टार का जिक्र किया, जिससे उसका मन बदल गया। ईन पहले ही लेमिया के इन पहुंच चुकी थी। लेमिया ने उसे वार्मली वेलकम किया, बाथ, रूम और मसाज तक ऑफर किया ताकि वो रिलैक्स कर सके। लेकिन ये सब ट्रैप था ताकि उसका हार्ट लिया जा सके। सबसे क्रिटिकल मोमेंट में प्रिंस प्राइमस इन में आया, आराम करने के लिए जगह खोजते हुए। वो सीधे बाथ में गया, डेंजर को अनअवेयर। लेमिया ने उसे वाइन ऑफर किया, लेकिन उसने मना कर दिया और सेप्टिमस की सलाह के अनुसार अपना खुद का वाइन पिया। प्राइमस ने ट्रिस्टन को वाइन ऑफर करने का सुझाव दिया क्योंकि वो लाइकली थर्स्टी होगा। प्राइमस ने पोलाइट कॉन्वर्सेशन की, अनअवेयर कि वेन ने नेकलेस पहना हुआ था। प्रिंसेस की गोस्ट ने गुस्से में देखा, जानती हुई कि सच क्या था। इस बीच ट्रिस्टन आया और बर्नार्ड ने उसे वाइन ऑफर किया।
जैसे ही वो पीने वाला था, यूनिकॉर्न बर्स्ट करके आया और उसे पीछे धकेल दिया, रिवीलिंग कि ड्रिंक पॉइजन था। ट्रिस्टन जल्दी से प्राइमस को वार्न करने गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लेमिया ने स्ट्राइक किया और उसे मार डाला। केओस फैल गया।